एक व्यक्ति गया संत के पास और कहा, महाराज मैं अपना अभिमान दूर करना चाहता हूं, कोई उपाय बताएं। मैं बड़ा अभिमानी हो गया, मेरा अभिमान जा नहीं रहा है। संत ने कहा, बिल्कुल आसान है, सबको प्रणाम करना शुरू करो। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाए। अभिमान दूर करना है, सबको प्रणाम करना शुरू करो। 2-4 महीने बाद आया, संत ने कहा, क्या हुआ, अभिमान चला गया? बोले नहीं महाराज, और बढ़ गया। बोले क्यों? प्रणाम नहीं कर रहा सबको? बोले कर रहा हूं। तो तब बोले कर रहा हूं तो अभिमान यह बढ़ गया है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूं, सबको प्रणाम करता हूं। ये अभिमान इतना ठग है कि कैसे ठगेगा आपको समझ में नहीं आता। अब ये कह रहा है, महाराज प्रणाम करने का भी अभिमान तो हो ही गया है कि मैं सबको प्रणाम करता हूं, देख लो मेरे अंदर अभिमान नहीं। मेरे अंदर अभिमान नहीं है, इस बात का भी तो अभिमान है। ये अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है, ये कैसे आता है समझ में ही नहीं आता। इसीलिए सतत सावधान रहें, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। क्यों? अभिमान आएगा तो क्या होगा? असत दृश्य सत्य से बिगाने न पाए, सुख दुख मन को लिभाने न पाए, कहीं भी समय व्यर्थ जाने। खूब सावधान रहिए, पता नहीं ये तुच्छ अभिमान कब कहां से कैसे आता है तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे चला आया, आ गया। अभिमानी आदमी ऐसी सी बात करेगा इसको कोई जवाब नहीं। एक आदमी नीचे से जा रहा था और एक मूर्ख ऊपर छत पे से पान खा के पीछ मार दिया नीचे, उसके सिर पे गिरा, पान खा के थूक दिया। ऊपर देख के बोले, ओ भाई साहब, अरे भैया जरा नीचे देख के थूका करो। ये अभिमानी कह रहा कि अच्छा मैं नीचे देख के थूकूं? अरे तू भी तो ऊपर देख के चल सकता है। सोचिए कैसा मूर्ख है। उसने कहा कि प्यारे बंधु, ऊपर देख के चलता तो सीधा मुंह में आया होता, सिर पे नहीं गिरता। कैसा मूर्ख आदमी है। क्या अभिमानियों की पहचान है? अपनी गलती मान नहीं सकती। एक आदमी के पास घोड़ा था, बड़ा चंचल था। उसने इनाम रख दिया कि 2000 इनाम, मेरे घोड़े पर कोई बैठ के घुड़सवारी कर दे। एक आदमी अभिमानी बोले, मैं करूंगा। भैया बैठो। अब घोड़ा बड़ा चपल था, जैसे ही घोड़े पे बैठा, घोड़ा ने दौड़ लगाई, तो जैसे बैठा घोड़ा जब कूदा तो घोड़ा के पीठ पे से उसके गर्दन पे आ गया। और दूसरी बार जब घोड़ा दौड़ा तो सीधा गर्दन से उसके आगे जाके गिर गया। घोड़ा तो आगे निकल गया। अरे कह रहा है मेरा इनाम दो। उसने कहा, भैया मैंने कहा था घोड़ा पर बैठकर कोई घुड़सवारी करे तो 2000 दूंगा, तुम तो गिर गए। अरे बोला, गिरा कहां हूं, मैं तो तेरे घोड़े से भी आगे था। अरे हम घोड़े के पीठ पे बैठे, घोड़ा दौड़ा तो हम पहले उसकी गर्दन पे चले गए, सोचा और आगे जाए। और घोड़े के गर्दन पे से हम सीधा उसके आगे गिरे हैं ना भाई, तो हम तो तेरे घोड़े से भी आगे थे। देखो इस अभिमानी को, गिर गया फिर भी अपनी गलती नहीं मानी, कह रहा हम तो तेरे घोड़े से भी आगे थे। अभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती मान ही नहीं सकता। काशी में विद्वान बहुत है। एक व्यक्ति ने कहा कि तुमको पता है मैं वो विद्वान हूं कि काशी गया लेकिन काशी में भी मुझे कोई हरा नहीं सका, ऐसा विद्वान हूं। तो मित्र ने कहा कि काशी गए और तुमको कोई विद्वान हरा नहीं सका, ये हो नहीं सकता। बोले बिल्कुल, सारे लोग मिलके मुझे हरा नहीं पाए। बोले कैसे हरा नहीं पाए, तू तो बहुत पढ़ा भी नहीं है। अरे बोले कैसे हराते, मैंने किसी की बात कभी मानी ही नहीं। अच्छा लाख कोई तर्क दे, तुम मानो ही मत, तो तुमको कौन हराएगा भाई। बोले पूरे काशी के विद्वान मिलकर मुझे हरा नहीं पाए क्योंकि मैंने किसी की मानी ही नहीं। अब जब तुम मानोगे ही नहीं तो तुमको हराएगा कौन। ये अभिमानियों की पहचान है। तो भगवान श्री राघवेंद्र और भगवान श्री कृष्ण और यहाँ भगवान वामन देव कहते हैं कि जब भी मांगना हो छोटा बनिए, जब भी मांगना हो तो संतोषी बनिए। कितना सुंदर बात है। जब भी मांगना हो तो जिससे लेना है पहले उसके सद्गुणों का बखान करें। ये नहीं कि तुम्हारे में ये दुर्गुण है, ऐसे वैसे नहीं। सद्गुणों का बखान, माता पिता का सत्कार और स्वयं नम्र बने और तब ले। मांगिए तो थोड़ा लेकिन दीजिए तो बहुत। लिया तो 3 कदम और दिया तो पूरा पाताल लोक का राजा बना। तो आपके हमारे जीवन में भी इन कथाओं से सीख यही मिल रही है कि आप और हम